मंथरा कैसे अयोध्या के सिंहासन और श्री राम के बीच में आकर खड़ी हो गई और किस तरह से उसने कैकेयी को वह पट्टी पढ़ाई जिसने रामायण की पटकथा को एक नई दिशा दे दी। आइए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के नवे चैप्टर पर चलते हैं, जहां कैकेयी पूरी तरह से मंथरा की बातों में आ चुकी थी और उन्होंने पूछा, मैं क्या उपाय करूं जिससे भरत को निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम को वनवास हो जाए। तब मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि देवासुर संग्राम के अवसर पर तुम दशरथ जी के साथ इंद्र की सहायता के लिए गई थी। एक बार वैजयंत नगर में शंबर नाम का एक असुर रहता था। प्रबल मायावी था। देवासुर संग्राम में दशरथ जी उसके आघातों से घायल हो गए थे, तब तुम्ही ने रणभूमि से हटाकर उनकी रक्षा की थी और इसीलिए दशरथ जी ने तुम्हें 2 वर दिए थे। एक वर से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जब राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से दूर होंगे, तब उतना समय भारत के लिए प्रजा के हृदय में जगह बनाने के लिए पर्याप्त होगा। तुम अपना ये वस्त्र उतार के मैले वस्त्र पहन लो, को भवन में प्रवेश करो और बिना बिस्तर के भूमि पर लेट जाओ। राजा आए तो उनकी तरफ आंखें उठाकर मत देखना, ना कोई बात करना। महाराज तुम्हारे लिए आग में भी प्रवेश कर सकते हैं, तुम्हारे लिए वे अपने प्राण भी त्याग सकते हैं, वे तुम्हारी किसी बात को टाल नहीं सकते। लेकिन जब महाराज वर देने को उद्यत हो जाएं, तब महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। ऐसा कहकर मंत्रा ने केके की बुद्धि में अनर्थ को बैठा दिया और वह उस कुब्जा के कहने पर नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चल पड़ी। अनुचित कार्य करने को तैयार हो गई। कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और खाली जमीन पर जाकर लेट गई।